नमस्कार साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिएगा, अब तक हमने जो है सेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उनमें से हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड या फिर यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड या फिर मैं कहूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट से रिलेटेड सबसेट क्या होता है, उन सब को जो है डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके ऊपर आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप वेन डायग्राम से भी कैसे निकालें और बिना वेन के भी कैसे निकालें। तो पहले हम जो है मार्कर का कलर जो है वाइट ही ले लेते हैं। देखिएगा, अगर आपको कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास पहला सिंबल होता है ये, सेकंड आपके पास सिंबल रहेगा ये, थर्ड जो आपके पास सिंबल रहेगा वो रहेगा ए के ऊपर आप क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। ये क्या कहलाते हैं, सभी के सभी जो हैं ये आपके पास कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यानी कि किसके सिंबल हैं, कॉम्प्लीमेंट के। इसको हम अगर वर्ड की लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि ए के ऊपर आप डैश लगा दीजिए या फिर थोड़ा इस टाइप से बना दीजिए या फिर ए के ऊपर सी लिख दीजिए। ये किसके लिए सिंबल हो गए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए। अब आपके सामने प्रॉब्लम जो आई वो ये आई कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हम हिंदी में इसको कहते हैं पूरक, सॉरी फॉर दैट। यानी कि जैसे आपको कोई यूज दे रखा हो यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो है आपको एक सेट ए भी दे रखा है जो क्या है, इसका एक सबसेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 एंड 6। ठीक है, 2 4 एंड 6 क्या रहेंगे, इसके एलिमेंट रहेंगे। अब आपसे पूछा है कि सर आप बताइए कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है क्या होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट से हमारा मतलब है, देखिएगा आपको एलिमेंट दे रखे यू के अंदर 1 2 3 4 5 6 और ए के अंदर दे रखे 2 4 और 6। क्या एलिमेंट मैं ए को दे दूं जिससे कि ये जो है यू के इक्वल हो जाए, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको यू के इक्वल करना है। तो जो एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट आपके यू के अंदर हैं बट ए के अंदर नहीं है, अगर वो एलिमेंट भी ए को मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पर 1 जो है यू के पास है बट ए के पास नहीं है तो आप इसको सबसे पहले तो 1 दे दीजिए। फिर 2 यहाँ पर यू के पास है बट ए के पास भी है। 3 यहाँ पर यू के पास है बट ए के पास नहीं है तो आप इसको 3 भी दे दीजिए। यहाँ पर यू के पास 4 है तो ए के पास 4 है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर यू के पास 5 है, क्या ए के पास 5 है, नहीं है, तो ए को आप 5 भी दे दीजिए। यहाँ पर ए के पास, यू के पास 6, ए के पास 6 ऑलरेडी है तो 6 को रहने दीजिए। हमने किया क्या कि जो जो एलिमेंट जो हैं हमारे यू के पास थे बट ए के पास नहीं थे, अगर हमने वो सब के सब एलिमेंट उठा करके ए को भी दे दिए तो हमारे पास क्या मिल गया, ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये अब क्या हो गया, पूरा हो गया। इसी को अगर मैं वेन डायग्राम से बताना चाहूँ तो वेन के अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने ये आपके सामने बना दिया, यू दे रखा है और इसके अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यू दे रखा है ये वाला, हमने इसके अंदर बनाया ए, ये क्या है, ए है, ये ए हो गया। तो अब ए के अंदर एलिमेंट थे, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 था, 4 था और 6 था, यानी कि 3 एलिमेंट दे रखे हैं ए के अंदर, 2 4 और 6 दे रखे हैं। इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं, नेक्स्ट उसमें बनाएंगे, थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, या फिर इसी को थोड़ा जूम आउट और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, हमने कोई यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये वाला यहाँ तक ले लेते हैं, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर ये दे रखा है आपके पास ए, कोई इसका क्या है, सबसेट है।
तो ए के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। बट ए के यू के अंदर क्या क्या थे, 1 था, 1 भी तो यू के अंदर था, 2 पहले ही आ चुका है, तो और क्या रह गया, 3 रह गया, और क्या रह गया, 4 पहले ही आ चुका है, 5 रह गया, यानी कि 3 एलिमेंट रह गए। यू अगर ये वाला है और ये वाला क्या है, ए है, तो हमने यू के एलिमेंट देखे, पहले हमारे पास यू के एलिमेंट के अंदर जो है 1 से लेकर के 6 तक होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एलिमेंट हैं। और ए के अंदर कौन से एलिमेंट होने चाहिए, 2 4 और 6, 2 4 और 6 भी हैं। अब ये जो बाकी का पोर्शन बच गया, यानी कि जो पोर्शन जो है आपका ए से बाहर और यू के अंदर बच गया, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है शेडेड टाइप से मैंने बनाया है, ये क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 और 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप से है, आपको सिर्फ क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो अगर मैं एक आपको देता हूँ यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 9 एंड 10, और आपको ए के भी कोई एलिमेंट दे रखे हैं, यानी सॉरी ए के कोई सेट है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखे हैं, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है और 9 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सर ये तो बहुत ही ईजी, आपने अभी तक बताया था कि 2 देख लीजिए यू के अंदर है, ए के अंदर बी है क्या, है, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पर। 4 यहाँ पर है क्या, 4 यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। 6 यहाँ पर है क्या, 6 ए में है, नहीं है। 8 यहाँ पर क्या, 8 यहाँ पर ए में है, नहीं है, तो आप 8 लिख दीजिए। अब 9 देखा, 9 यू में भी है, 9 ए में भी है, 9 को रहने दीजिए। 10 यू में है बट ए में नहीं है, तो 10 को लिख दीजिए। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 4 8 और 10 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में या फिर इसी में जूम आउट करके हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से बनाएं तो कैसे बनाएंगे। वेन के लिए हमने क्या किया, ये कोई यू सेट ले लिया आपका, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। इसके अंदर मैंने ड्रॉ कर लिया कि ये आपका क्या रहेगा, कोई भी ए रहेगा जिसके एलिमेंट क्या हैं, 2 है, 6 है और 9 है। ये क्या है आपका, ए है, ये क्या है आपका, यू है। ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर और एलिमेंट क्या क्या रहेगा, 2 आ गया, 4 नहीं आया, 4 लिख दीजिए, 6 आ गया, 8 नहीं आया, 8 लिख दीजिए, 9 आ गया, 10 नहीं आया है, 10 लिख दीजिए। अब ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कि ए का कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो यू के अंदर इस सर्कल से बाहर, यानी कि जो शेडेड रीजन में आपका बच गया, वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। वो एलिमेंट कौन कौन से थे, 4 8 और 10 थे, वही हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। अगर आपको किसी भी जो है सेट का, यानी कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो आप उसकी कंपैरिजन जो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा उसके साथ कर दीजिए। अगर आपको दिखे कि जो जो एलिमेंट आपके एक्स्ट्रा रह गए हैं जो कि आपके ए के अंदर नहीं थे बट यू के अंदर थे, तो क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स का जो है डिफरेंस भी निकाला जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर डिफरेंस ऑफ सेट्स से हमारा मतलब क्या रहेगा। देखिएगा, मैंने आपको बोल दिया कि ए माइनस बी निकालो, ए भी कोई सेट है और बी भी कोई सेट है, तो आपको निकालना क्या है, ए माइनस बी निकालना है। तो उस टाइम पर आप ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ए माइनस बी से हमारा मतलब क्या रहेगा। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले कि ए माइनस बी से हमारा जो मतलब रहेगा, उसके लिए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ए कोई सेट ले लिया, जैसे ए आपके पास कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4, ये क्या हैं, ए के एलिमेंट हैं। इसके साथ मैंने बी भी ले लिया, बी से हमारा मतलब क्या है, 2 4 7 एंड 9 ले लीजिए, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आपसे पूछा है कि ए माइनस बी क्या होंगे,
यानी कि आपसे पूछा है कि ए माइनस बी क्या होगा। तो अगर मैं इसके लिए ए माइनस बी लिखना चाहूँ तो ए माइनस बी क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और इसके साथ साथ क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट आपके बी के ए के अंदर कॉमन थे उनको आप बाहर निकाल दीजिए, वही क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। जैसे आप अर्थमेटिक में करते हैं कि आपको 25 दे रखी, ए की वैल्यू 25 दे रखी है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने बोला कि ए आपके पास जो है 25 रुपये हैं भाई, और बी आपके पास है 10 रुपये। तो मैंने पूछा कि ए माइनस बी क्या होगा, तो आप जो है जस्ट ए मिनट में बता देंगे। क्या करेंगे, 25 में से 10 को घटा देंगे, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा, 15। 15 कैसे निकाला आपने, 25 में से 10 को घटा दिया। मैंने यहाँ पे भी ऐसे किया कि ए हमारे को कोई सेट दे रखा था जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 एंड 4, बी को अदर सेट दे रखा जिसके एलिमेंट थे 2 4 7 और 9, और मेरे से पूछा था कि ए माइनस बी क्या होगा। तो मैंने क्या किया, जो जो एलिमेंट आपके बी के थे ना उनको मैंने भगा दिया, और जो बाकी बच गए वो क्या कहलाए, ए माइनस बी कहलाए। इसी तरीके से बी माइनस ए निकालना चाहूँ मैं तो बी माइनस ए से मेरा क्या मतलब हो जाएगा कि बी के अंदर जो ए के एलिमेंट हैं उनको भगा दीजिए, और बाकी जो बच गए वो क्या कहलाएंगे, बी माइनस ए। तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन से हैं, 4 है, 2 है और 4 है। तो बाकी क्या क्या बच गया बी के अंदर, 7 और 9 बच गया। ये क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। या फिर इसको हम वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, जैसे हमारे को ए क्या दे रखा था, ए हमारे को दे रखा था 1 2 3 एंड 4, और बी क्या दे रखा था, बी दे रखा था हमारे को साइड 2 4, और उसके बाद क्या था 7 एंड 9, 7 एंड 9, ये आपको क्या दे रखा था, बी दे रखा था। अब सबसे पहले हमने ए माइनस बी निकाला, ए माइनस बी निकाला तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया कि ए माइनस बी का मतलब है कि बी के जो एलिमेंट कॉमन उनको हटा दीजिए, 2 4 हमने हटाया था, ए माइनस बी मेरे को मिला था 1 एंड 3, और बी माइनस ए मेरे को क्या मिला था, या फिर से निकाल लीजिए, इसमें क्या है, जो ए के एलिमेंट उनको हटा दीजिए, 2 4 को हटा दीजिए, 7 एंड 9, ये क्या होगा, बी माइनस सी। अगर मैं इसी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे, देखिएगा पहले जो है आप ये वाला वेन ले लीजिए, यहाँ पर हम निकाल लेंगे ए माइनस बी, ये मैंने बनाया है ए माइनस बी के लिए। तो ये आपको कोई ए दे रखा है और ये आपको कोई बी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस बी निकालेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो ए के एलिमेंट है वो लिख लीजिए, 1 है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे शायद हमारे पास जो है अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो यानी कि वेन डायग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रखा, सॉरी इसके लिए। देखिएगा वेन के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ये बनाया, ठीक है। अब हमारे को चाहिएंगे 2 सर्कल, जिसमें से हम एक को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और दूसरे को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 4 इसके अंदर कॉमन है, ये भी लिख दीजिए, 1 है एंड 3 है, ये क्या है आपके पास, ए है, और ये वाला क्या है, बी है। बी के अंदर 2 था, 4 था, और इसके अलावा आपके पास 7 था और 9 था। तो मैंने आपको बोला कि ए माइनस बी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपसे ए माइनस बी निकलवाए तो आप क्या कर दीजिए कि ये जो बी वाला पोर्शन है भाई तेरे पास जो हैं तो उनको ले जा, और जो मेरे और तेरे बीच में कॉमन है उनको भी ले जा, और बाकी मेरे को छोड़ दे। जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी। तो बी ने क्या किया भाई, खुद के तो लेके ही गया जो स्पेशल इसके थे, और जो दोनों में कॉमन थे उनको भी लेकर के चला गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 1 और 3 बच गया, ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। अच्छा यहाँ से आपको एक चीज़ और भी नोटिस हो रही होगी क्या, कि अगर मैं बोलूँ कि ए माइनस बी के अंदर 1 और 3 आए हैं तो क्या मैं इसको ओनली ए बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ एलिमेंट किस किस के अंदर हैं, ए के अंदर हैं। तो ए माइनस बी को मैं और क्या बोल सकता हूँ, ओनली ए भी बोल सकता हूँ। अब हमने फाइंड आउट करना है बी माइनस ए, तो ये बी है, बी में से हमें क्या करना है, ए का घटाना है। तो हमने अब की बारी क्या किया, ए को बोल दिया कि भाई ए आप क्या करो,
आपके खुद के तो ले ही जाओ, साथ साथ जो हम दोनों के बीच में जो कॉमन है उनको भी ले जाओ और झगड़ा ख़त्म करो। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ मेरे हैं यानी कि बी के हैं वो दे के जाओ। तो यानी कि बी ने क्या कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ओनली बी के जो है कॉमन वो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को एक नया कॉन्सेप्ट और भी मिल गया कि अगर ए माइनस बी निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये सिर्फ ओनली ऑफ ए की इक्वल होता है। और बी माइनस ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओनली बी के इक्वल होता है। तो ये दो नई टर्म जो है आपको मिल गई। अब मैं जितना किया है उसको समराइज कर देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने सबसे पहले पढ़ा कि ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें। तो ए की कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए का पूरक, यानी कि यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट करने के लिए ए को जितने एलिमेंट की नीड होगी वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स पूछे या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, ओनली ए कह सकते हैं। यहाँ पर बी माइनस ए लिख दिया तो आप इसको और भी क्या कह सकते हैं, ओनली ऑफ बी भी कह सकते हैं। ये दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके सेट एंड सबसेट से रिलेटेड, यानी कि जो आपके हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो लगभग हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी उसके अंदर हम जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपकी पिछले हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम से पूछे गए थे डायरेक्टली, या फिर हरियाणा क्लर्क के एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन आए थे, तो उन सब को डिस्कस करेंगे। आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो आज से पहले आ चुके हैं, तो हम अगली क्लासेज में उनको देखेंगे कि हम उनको कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर बिना किसी यानी कि प्रॉपर्टीज़ को याद किए हम सिंपली उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें। और अगर कहीं पे कोई कमी आपको महसूस होती है तो आप जो है डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।